हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 23वें हफ्ते के यानी कि 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी, हमल के 23वें हफ्ते जो कि सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। और जहाँ तक महीनों की बात की जाए तो इस टाइम तक आपके 5 महीने और 3 हफ्ते मुकम्मल हो चुके होते हैं और बाकी तकरीबन 17 हफ्ते बाकी रह चुके होते हैं डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चों इस 23rd वीक में बच्चे में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं या उसमें कौन सी डेवलपमेंट हो रही होती हैं। जहाँ तक आपको पता है, जैसे ही बच्चा बड़ा हो रहा होता है वैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ डे बाई डे, वीक बाई वीक होता है। और साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से एक तो माँ का जो पेट होता है, एब्डोमेन होता है, वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। और इस वेट इंक्रीज़ होने की वजह से राउंड लिगामेंट में जो है वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से राउंड लिगामेंट वाली जगह या बैक बोन पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द होना एक मामूली बात होती है। 23rd वीक तक आपको ये भी पता चल चुका होता है कि आने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है, यानी अल्ट्रासाउंड से आप इजीली मालूम कर सकते हैं। 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आने वाला जो बच्चा होता है वो ऐसा ऐसा ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम होता है जो वो ब्रीदिंग की यानी सांस लेने की अंदर कोशिश करना शुरू करता है। इसके अलावा जहाँ तक बच्चे के साइज़ के बारे में बात की जाए तो इस टाइम जो बच्चे का साइज़ होता है वो 28 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हेड टू टो। और इस टाइम पर बच्चे का जो वेट होता है वो तकरीबन 500 ग्राम, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि आधा किलो इस टाइम बच्चे का वज़न होता है। और इस टाइम के दौरान देखा गया कि बच्चे जो है किकिंग यानी क्विकनिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मूव करना शुरू कर देते हैं। और इवन किक वगैरह जब वो मारते हैं तो इवन फीमेल को बड़ा इजीली महसूस भी होता है और उनका पेट मूव करता हुआ महसूस होता है उनको। इसके साथ साथ इस दौरान बच्चा जो है उसकी समात बहाल होना शुरू हो जाती है और आँखों की जो रोशनी होती है उसमें भी ऐसा ऐसा इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है, यानी कि अगर आप फ्लैश लाइट माँ के पेट के ऊपर मारते हैं तो बच्चा अंदर से ब्लिंक करता है, यानी कि एक टोटल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। ये सारा कुछ 23rd वीक प्रेगनेंसी में होता है। इस दौरान फिंगर टिप्स पर जो है नेल्स तकरीबन बन चुके होते हैं और यानी बच्चा जो है एक नॉर्मल ग्रोथ की तरफ जा रहा होता है। 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में जो यूजुअली मिस कैरेज या एबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी कि 100 में से 5 to 10% फीमेल ऐसी होती हैं जिनका अबॉर्शन या मिस कैरेज की तरफ जाती हैं और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहत हो सकती हैं। 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चा जो है एक प्रॉपर नींद करना शुरू कर देता है, यानी कि उठने और सोने की जो है आदत वो इसी वीक से स्टार्ट हो जाती है। अब जहाँ तक बात की जाए कि 23rd वीक में माँ में कौन कौन सी तब्दीलियाँ महसूस की जाती हैं, फील की जाती हैं, तो उसकी बात की जाए तो 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बैक पेन होना एक मामूली बात है, यानी कि जैसे जैसे वज़न बढ़ता है बच्चे का तो बैक पेन में भी थोड़ी बहुत शिद्दत आती है, ये कुछ अर्सा रहती है। इसके साथ साथ 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में नोज़ ब्लीड होता है, पाइल्स हो सकती है यानी बवासीर हो सकती है, लेग्स क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ब्राउन पैचेस चेहरे पर और बॉडी पर भी बनना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों का सूजना या ब्लीडिंग होना भी ये एक देखा गया है। और इसके साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत होना या बदहाज़मे का शिकार रहना, ये सिम्टम्स जो हैं 23rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यूजुअली देखे जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को दूर करने के लिए डॉक्टर यूजुअली एम्पेरिकली कुछ मेडिसिन देते हैं,
تاکہ فیمیل کو یا مدر کو اس طرح کی جتنی بھی سمٹمز ہیں یا علامات ہیں ان سے فوری طور پہ ٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ 23rd ویک آف پریگننسی تھا، یعنی کہ 23rd ویک آف پریگننسی تھا، وہ ساری چیزیں میں ایکسپلین کر چکا ہوں جو اس وقت تک تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں یا بن رہی ہوتی ہیں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔